हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम करेंगे एल्कीन का हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन हम स्टडी कर रहे थे और एल्कीन का 6 लेक्चर है। हाइड्रोकार्बन्स का 6 लेक्चर आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने एल्कीन की प्रिपरेशन कर ली थी पिछली वाली वीडियो में। आज हम करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्कीन की तो कॉपी पेन लेके आ जाओ और जल्दी से आज का टॉपिक डालो। आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ओके, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन। हेलो हाइड्रीन फॉर्मेशन, तो हेलो हाइड्रीन किसको कहेंगे हम? HOX को। ओके, वेयर X इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है, BRB एंड I भी हो सकता है। फ्लोरीन नहीं होगा बिकॉज फ्लोरीन जो रिएक्शन देता है ना वो एक्सप्लोसिव होती है, तो फ्लोरीन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोहेलस। ओके, हाइपोहेलस। तो हाइपो यहाँ पर अगर Cl होगा तो क्लोरस, अगर यहाँ पर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमस एंड आइडो होगा तो आइडस। ओके, तो ये हमारा है। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लेकर आती HOX की। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो। अब ये तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है ना? सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल क्या होता है? जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया देखो, हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये ब्रेक होगा 3 और CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH। यहाँ पर क्या लग जाएगा? X। क्या लग जाएगा? X। ये हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर ये सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल हो जाए, क्या हो जाए? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल हो जाए। अब हमारे पास अगर ये हो, हमें पता है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से गैस करके बताओ, अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? जल्दी से गैस करो। गैस कर सकते हो क्या बनेगा? ये बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये बनेगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लगा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा? देखो, नेगेटिव चार्ज वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH3 और CH, यहाँ पर हो जाएगा OH और ये बन गया CH2 और ये बन गया हेलोजन लग गया। ठीक है, तो ये थे हमारे हेलोहाइड्रीन्स। ये हेलोहाइड्रीन्स है। हेलोहाइड्रीन्स किसे कहेंगे? ऐसे एल्केन होंगे जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी होगा और हेलोजन भी होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हेलोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे उनको? जल्दी से इसे नोट करो, हेलोहाइड्रीन। समझ में आया कि बच्चों की नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। तो जल्दी से इसे नोट करो। तो जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो जो हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अब एक और चीज लिखना है आपको। एक और चीज क्या लिखना है? जैसे हमारे पास ये बन रहा है, क्या इसे हम इरेज करते हैं? जल्दी से इसे नोट कर लेना। हाँ, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे हमने ये बनाया, अब ये कैसे बना होगा ध्यान से देखना। जैसे हमने कोई हेलोजन लिया, ओके, प्लस वाटर से रिएक्शन कराई। ठीक है, तो ये बन गया हमारा HOX। ओके, और एक और चीज बना होगा, अभी बताओ क्या होगा? एक HX। ये है, तो ये ऐसे बना हमारा। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोहेलस। ये है, तो हाइपोहेलस ऐसे बनता है। अब एग्जाम में क्या आता है पता है? कौन सा हाइपोहेलस ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो ये भी हमको लिखना है। ठीक है, तो इसमें से मैं इसको इरेज करूंगा, इस वाले को। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है पता है कि जब
क्या हैलोहाइड्रिन्स बनेंगे तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको लिखना है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एडिशन ऐसे होते हैं जो मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ होते हैं, तो वो चीज़ ध्यान देना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आप, तो रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन रिएक्शन होगा करेगा? HOCl, ओके। जो कैसे बना होगा? Cl की रिएक्शन किससे कराई होगी हमने? वाटर के साथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, उसके बाद होगी HOBr की, ठीक है, उसके बाद होगी HOI की। ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइपोहेलस एसिड्स। ये हाइपोहेलस एसिड्स हैं सब, ठीक है, ये सब क्या है? हाइपोहेलस एसिड है ये। तो ये हाइपोहेलस एसिड का ऑर्डर है कि कौन सा हाइपोहेलस एसिड रिएक्टिव ज़्यादा होता है और कौन कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो अब चलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों दूसरा केमिकल रिएक्शन में। किसकी केमिकल रिएक्शन? एल्कीन की, ओके। वैसे मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें पता भी है कि एल्कीन जो होते हैं ना वो हमेशा कैसा एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह? कैसे, जल्दी से बताओ कैसे एक्ट करेंगे? क्योंकि उनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमेशा कैसा एक्ट करते हैं? वो किसको देखते हैं? हमेशा न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करते हैं। कैसा एक्ट करते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसा। इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। एल्कीन कैसा एक्ट करते हैं? एल्कीन जो एक्ट करते हैं, एल्कीन के पास होता है डबल बॉन्ड, ओके। ये डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ओके। रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा? ये क्या किसको देखेंगे? इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव वाले को। तो हमेशा कैसा एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा, ओके। ये न्यूक्लियोफाइल, कीप इन माइंड, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट, ओके। सब्सक्राइब करना भूल गए तो कोई बात नहीं, बट डोंट फॉरगेट इट, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं हम आगे सेकेंड एडिशन रिएक्शंस में, जो केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन की, ओके। तो नंबर टू डाल दो बच्चों, वो है एडिशन ऑफ H2SO4, यानी तेजाब डाल रहे हैं भैया। क्या डाल रहे हैं? तेजाब डाल रहे हैं, ठीक है। तो तेजाब डालने पे ये हमारे पास है, डाल दिया, और इसमें हमने तेजाब डाल दिया H2SO4। तो सेम H अलग हो जाएगा और एक इसके साथ तो H लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा? पूरा दूसरा जो बचा, क्या बचा? HSO4, ये बचा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ बच्चों। सर हमको समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी है। इजी है नहीं है? जल्दी से बताओ, है ना। यस, वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो गया? एथाइल। इसको भी नोट कर लो, एथाइल हाइड्रोजन का हुआ, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये है सल्फेट, ओके। लेकिन अब इसमें देखना होता है ना कि एल्कीन एडिशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो कौन सा, जैसे ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। बट अगर यू हैव अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन व्हाट टू डू? फिर क्या करोगे? जल्दी से बताओ। सर हमको पता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। जल्दी से इसे नोट करो। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की अगर एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है तो कैसी रिएक्शन होती है? एडिशन, वो होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताओ? नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, है ना। तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा देखना, CH, यहाँ पर हो जाएगा HSO4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा CH3। ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ? कि किसी भी एडेंडम यानी जुड़ने वाली चीज का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ डबल बॉन्ड के कार्बनों की हाइड्रोजन की संख्या
डबल बॉन्ड के कार्बनों में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है ना, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा, यहाँ पर कौन सा जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जल्दी से नोट करो, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो गया इसका, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जल्दी से इसे नोट भी कर लो, ये है प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम नंबर थर्ड एडिशन में, थर्ड रिएक्शन में, किसकी, एल्कीन की रिएक्शन। वो है, हाँ एक और चीज, अगर इसी रिएक्शन में हमने क्या किया, एक चीज और बतानी है आपको, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये बन गया था, ठीक है, ये बना था एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब सुनना, अगर इसमें तुमने क्या दिया, पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो पानी डालने पे क्या होगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये हो गया, क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बना, एल्कोहल बना कि नहीं बना, एथेनॉल बन गया। ओके, तो ये क्या हुआ पता है, हमने क्या किया, एल्कीन को किसने बदल दिया, इसको कहते हैं हम, ये हाइड्रेशन हुआ, बट ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्या हुआ, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या हुआ बच्चों, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ये, और डायरेक्ट हाइड्रेशन भी करते हैं। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट हाइड्रेशन भी बताऊंगा कैसे होता है करके, ठीक है। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होता है ना, हम एसिडिक वाटर लेते हैं, ऐसे नहीं डालते, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसके बाद उसमें वाटर डालेंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं करते इनडायरेक्ट वाले में, ठीक है। ये इनडायरेक्ट था, बट अब देखना डायरेक्ट वाला मैं बताने जा रहा हूं, इसको जल्दी से नोट करो। बट ये जो था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शंस है वो है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, इनडायरेक्ट हो रही है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन में हमेशा क्या बनता है, जब भी एल्कीन का हाइड्रेशन होता है एल्कोहल बनता है, ठीक है। ये इसे नोट कर लिया। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन 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 टन। ये है थर्ड वाला, देखना हम थर्ड वाला क्या लिखा है कि डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब इसमें देखना क्या करना है, ये हमारे पास CH2 सिमेट्रिक एल्कीन है। ओके, सिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हमने क्या करा दी, इसको हटा देते हैं, हमने किया H+ एंड एसिडिक वाटर से, ठीक है। और ये बन गया हमारा CH3CH2OH। ये है डायरेक्ट, और इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, जल्दी से इसे नोट करो। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ओके, ये ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, और समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट कैसे करेंगे और डायरेक्ट हाइड्रेशन कैसे करेंगे। इनडायरेक्ट में क्या था कि पहले H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, ओके, उसके बाद सेकेंड पे क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ उसे गर्म कर रहे हैं। और डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या था, हम डायरेक्ट एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज और बताएं हम तुमको, क्या बताएं भैया, कि अगर अभी तो हमारे पास क्या था, सिमेट्रिकल था, ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल आ गया, ये भी तो पढ़ना है, ये कैसे भूल जाएंगे हम, है ना, हम कोई भुलक्कड़ तोड़ना है। और हमारे पास था अनसिमेट्रिकल, और हमारा था डायरेक्ट हाइड्रेशन करना था। अब बताओ, ये भी पता है क्या करता है, मार्कोव रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो फॉलो करेगा तो देखना क्या होगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वाटर का, OH यानी, वो कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, देखो, तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ लगेगा, इसमें लग जाएगा, और वाटर का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा इसमें लग जाएगा, और ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 1, नाम लिखो, 2, 3।
2 पे लगा है क्या, अल्कोहल ग्रुप, वैसे इसका नाम हो गया प्रोप टू ऑल, प्रोपेन। ओके, प्रोपेन टू ऑल, ये इसका नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे, नहीं, डायरेक्ट हाइड्रेशन में तो क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, और इनडायरेक्ट में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और लिखनी है, इसको जल्दी से नोट करो, इसको इरेज करके इसका पूरा कंक्लूजन लिख देते हैं हम। ठीक है, पहले जैसे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कोई मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और जबकि जो डायरेक्ट है क्या, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। ठीक है, इसे ध्यान देना है, उसमें क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो देखना ये, और अभी भी बता रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर नोट कर लिया तो ये बहुत काम का है, इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा 4th वाला टॉपिक है, हमने 3rd कर चुके हैं, अब हम 4th पे आते हैं। चलो चलो चले मितवा हम अंग्रेज राहों में, हम ऊंचे नीचे राहों में कहीं हम खो जाए, जिस बगे तुम मेरी नजर का कसूर है दिलबर। हाँ, 4th वाला टॉपिक क्या देखना, 4th वाला टॉपिक है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ऑक्सीजन का कर दिया, और Ag की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, और ये बन गया हमारा CH डबल टूटेगा CH2 और ये बन गया O, ये होता है एपॉक्सी इथेन, तो ये बन गया एपॉक्सी ग्रुप, ये है एपॉक्सी ग्रुप। तो ऐसे एपॉक्साइड बनाते हैं, आई मीन एपॉक्सी एथेन बन गया। वैसे ही अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर तो कोई ऐसे मार्कोनिकॉफ की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं रखनी, याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बट आपको ये ज़रूर करना है। और इसमें O2 और Ag हीट कर दिया, और ये बन गया, देखना CH3, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये हो गया 2, और यहाँ पर O और यहाँ पर O, बस खत्म, O लगा दिया, और यहाँ पर हो गया, ये हो गया एपॉक्सी प्रोपेन, ये। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। भूल गए हो तो बादाम ठूस लेना। ठीक है, अगर बादाम ठूस के भी नहीं याद आया तो कुछ नहीं हो सकता। अरे तू तो आगे बढ़ते रह, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीडेशन बाय केमोनोफोर से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केमोनोफोर, तो इससे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम एल्कीन का। ठीक है, ये सारी चीजें क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग। भाई किसी चीज का भी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। फिजिकल तो हमें फिजिकल अपीयरेंस देख दाग के लग जाता है पता, बट केमिकल प्रॉपर्टी तो रिएक्शन करनी पड़ती है, बिना रिएक्शन करे तो केमिकल प्रॉपर्टी पता ही नहीं चलती है ना। यस, तो आ जाओ, इसको इरेज करते हैं, 5th वाले टॉपिक पे चलते हैं। 5th के बाद हमारे पास के लास्ट टॉपिक होगा। तो 5th वाला हमारा 5th टॉपिक क्या है, तेरी नजर का कसूर है, हाँ दिलबर हुस्न कदर है तुझसे। 5th वाला है ऑक्सीडेशन बाई, अरे बाई है भाई, KMNO4, ये है KMNO4। ठीक है, तो हमने डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर दिया, ये एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन, KMNO4 डाल दिया, और KMNO4 डाला तो 2 ग्रुप लग जाते हैं CH, यहाँ पर भी OH ग्रुप लग जाता है,
और यहाँ भी इसमें भी ये भी बॉन्ड टूटेगा और क्या लग जाएगा 2। और जब हम ये डालते हैं ना तो इसमें क्या लग रहे हैं 2 हाइड्रो, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको भी जल्दी से नोट करो, क्या रिएक्शन बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा ना? क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा है और डबल बॉन्ड की जगह पे क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं बाबा? OH ग्रुप लग रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ओके यस। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। भूल गए तो बादाम खा के आना। हाँ यस। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा समोसा खाएंगे। ये देखो, इसको पता है एक और नाम देते हैं, क्या? बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको। अब बेयर्स टेस्ट में क्या डालते हैं तुम्हें पता ही, KMnO4 डालते हैं। KMnO4 किसका टेस्ट करता है? डबल बॉन्ड का टेस्ट करता है। ओके, डबल बॉन्ड यानी अगर उसमें देखो डबल बॉन्ड होगा, ओके डबल बॉन्ड होगा तो वैसे इसका कलर क्या होता है KMnO4 का? देखना अभी मैजिक होगा, ये पिंक कलर का होता है। अगर किसी सैंपल में, ये हमारा सैंपल है सपोज, ठीक है, और हमने उसमें KMnO4 डाल दिया। KMnO4 वैसे कलर कैसा होता है? पिंक कलर का। जैसे ही हमने किसी सैंपल में KMnO4 डाला और वो पिंक से क्या हो गया? ब्राउन PPT बन गया। क्या? ब्राउन PPT। ठीक है, ब्राउन PPT बन गया। तो पता क्या हो गया? इससे ये पता चला कि उसमें डबल बॉन्ड था। क्या था उसमें? डबल बॉन्ड था, क्योंकि तभी ब्राउन हो गया वो पिंक से। अगर KMnO4 पिंक कलर का है और उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इससे ये पता चलता है कि उसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं। आया कि नहीं? समझ में आया बच्चुआ? है ये हुई ना बात। तो इसको किसके लिए करते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या करते हैं बच्चों? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड के लिए है ना ये। और यहाँ पर जो ब्राउन PPT बनेगा वो किसका बनेगा? MnO2 का बनेगा। ये ब्राउन कलर का होता है ना, इसलिए ये बनता है इसमें। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा नहीं, बट इसके साथ साथ ये भी बाई प्रोडक्ट बनता है। ये Mn यानी मैंगनीज ऑक्साइड। क्या है ये? मैंगनीज ऑक्साइड है। तो प्यारे बच्चों अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। भूल गए हो तो जल्दी से बेयर टेस्ट करके आओ अनसैचुरेशन का। तो जल्दी से इसे नोट करो कि हम डबल बॉन्ड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बेयर टेस्ट करते हैं। ओके, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन के लिए कि किसी सैंपल में डबल बॉन्ड है नहीं है, क्या डालेंगे उसमें? KMnO4। अगर वो पिंक से क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा उसमें डबल बॉन्ड का कोई आइटम तो है। ठीक है, आइटम से वो आइटम डांस समझ लेना। ठीक है, ये वाला आइटम डांस है। ठीक है, तो लेकिन अगर उसका पिंक कलर KMnO4 का वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है, एज इट इज जैसा वो पहले था वैसा ही रहा, तो इससे ये पता चलेगा कि उसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है भैया। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड वाला है। ये सिंगल बॉन्ड वाला KMnO4 से कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, कीप इन माइंड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा ऑक्सीडेशन विद ओजोन। तो ओजोन के साथ कैसे ऑक्सीडेशन होता है? जल्दी से ओजोन का फॉर्मूला बताओ। सर हमको आता है। इतना इजी क्वेश्चन पूछते हो आप हैं? अगर आता है तो जल्दी से बताओ तो ना। सर आप इंच में बताने की क्या बात है? इतना इजी क्वेश्चन पूछोगे तो कोई बताने की बात होती है? ये तो साइंस ऑफ ह्यूमर भी हो जाता है ना। आता जाता है नहीं, बस बातें बातें ठोकती रहती हो तुम। हैं, जल्दी से बताओ, आता है तो। सर मुझे पता है, मैं भी बताऊंगी। थोड़ा सा रुको, मुझे बुक तो देखने दो। है तुमको आता जाता कुछ है नहीं, खाली बातें करती रहती हो, टॉकेटिव हो गई हो आजकल। हैं, ओजोन का फॉर्मूला होता है सर O3 होता है। मुझको पता चल गया, मैंने बुक में देख लिया। ये है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? ओजोन से रिएक्शन कर रहे हैं हम किसकी? एल्कीन की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ओजोनोलाइसिस भी बोलते हैं। अगर हम किसी डबल बॉन्ड की ओजोन से रिएक्शन करते हैं तो उसे बोलते हैं ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो, जैसे कि हमने क्या किया, डबल बॉन्ड रखा हमने ये। अब मैं आपको पता है एक शॉर्ट दिखाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें जिंक भी डालते हैं। जिंक मैं आपको एक शॉर्ट सिखाने वाला हूँ। जैसे आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पर क्या लगा दिया? O लगा दिया। वैसे ये CH2 और ये क्या बन गया देखना, HCHO।
HCHO। अब याद आ रहा होगा ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है। हाँ कॉमन नेम है, ये आईपीसी नेम है। वैसे इसका आईपीसी नेम क्या होता है, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, पीछे से अल लगाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप में सर सफिक्स एल्डिहाइड, डी 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 एल्डिहाइड सर हमें पता है लास्ट में क्या लगता है, अल लगता है, तो इसका एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा सर, ये एथेनॉल है। अब एक फॉर्मेलिन होता है, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन 40% HCl एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एक्वा सॉल्यूशन, वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये है मेरे बच्चों। फॉर्मेलिन क्या होता है, अब फॉर्मेलिन तुम्हें पता है, तुमने अगर तुम्हारी बायोलॉजी लैब में गए हो तो तुमने देखा होगा मैडक्स वो रखे रहते हैं ना एक स्पेसिमेन के तौर पे, है ना, सैंपल के तौर पे, जिसमें उनको रखा जाता है ना, वो फॉर्मेलिन होता है। क्या, फॉर्मेलिन। अगर तुमको भी फॉर्मेलिन में रख देंगे तो तुम भी ऐसे के ऐसे ही रहोगे, हैं, यस। तो व्हाट इज द फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन होता है 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, and the IPC name of the formaldehyde is the ethanol। नल क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगता है, अल लगता है। ओके, सो कीप इन माइंड। तो ये था ओजोनोलाइसिस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है ना, डबल बॉन्ड देखना है, अगर ओजोन से रिएक्शन हो रही है डबल बॉन्ड तोड़ देना है, उसकी जगह पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड के साथ ओ जोड़ देना है, इधर भी ओ इधर भी ओ। जैसे कि मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या है, तुमको एक शेर सुनाएंगे। आप इसकी रिएक्शन ने की, किससे की, ओजोन से रिएक्शन करी, ठीक है। ये यहाँ पर तोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ना, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें ओ लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। ये देखो, ये टूटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी ये भी टूटेगा, ये देखो ऐसे होगा ना, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर भी ओ लगा दो, बस हो गया, बस खत्म बात। ओके, अगर तुम इसको ओपन करोगे, ये तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको ओपन करोगे तो कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा ऐसे, और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड सेम। और ये क्या हो गया, ये दो कार्बन है और फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो एथेनॉल, ओ सॉरी, ये हो जाएगा, ये एथेनॉल होगा। मैंने तो ब्लेंडर कर दिया भाई, ये मेथेनॉल होगा, ठीक है बच्चों, मुझे माफ करना राणा जी, मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये है, तो ओजोनोलाइसिस कैसे किया जाता है किसी भी एल्कीन का, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये है ओजोनोलाइसिस, बट इसकी वैसे तो इसकी मैकेनिज्म भी होती है कि कैसे हम करते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। लेकिन शॉर्ट तरीका ऐसा है, कोई भी डबल बॉन्ड आ रहा है ना, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कर देना है, तोड़ देना है, और उसको तोड़ के क्या कर देना है, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा देना है। ओके, इसको भी डबल बॉन्ड ऐसे देखो, ये हम यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, ध्यान से देखना हमें को कैसे करना है इसको। ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, तुमने इसको तोड़ा, ये देखो टूट गया डबल बॉन्ड, और यहाँ भी ओ लग गया और यहाँ भी ओ लग गया, ये अलग प्रोडक्ट बन गया, और ये देखो अलग, दो अलग प्रोडक्ट, ये अलग प्रोडक्ट। ऐसे हमको शॉर्ट याद रखना है, ठीक है। वैसे इसका लॉन्ग प्रोसेस भी मुझे मालूम है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट नो नीड, इफ यू नो दिस प्रोसेस देन नो नीड टू नो अदर प्रोसेस। ओके, यस, तो जल्दी से उसे भी देख लो, बट देखने में क्या जा रहा है, ठीक है, भूल जाना लेकिन उसको, बादाम मत खाना उस वक्त। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, इसकी हमने ओजोन से रिएक्शन करी और कोई भी हमने वो डाल दिया, क्या, ये हमारा सॉल्वेंट, ओके, ये सॉल्वेंट है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है इस वक्त हमने, तो ये बन गया, देखो क्या बन जाता है, वो CH, ओ तेरी की का बन गया था बच्चों, आग गड़बड़ा, ये बन गया, ये बना दिया था। इसका नाम होता है इथेन
ओजोनाइड, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये टूट जाता है, ये टूटता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये टूटा तो ये बन गया CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड O, और एक और प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड O। ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ दोनों मैथेनल हैं, मैथेनल, ओके। नल अल्डिहाइड के लिए लगता है, हाँ ये भी मैथेनल है। आप बना के देखोगे तो पता चल जाएगा मैथेनल है कि एथेनल है, ओके। ये है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से इसे नोट करो। ये लॉन्ग प्रोसेस थी, हाँ, लेकिन यहाँ पर अरे ये जब टूटेगा तो इसके लिए हमने वो जिंक भी डालना होता है ये, बट ये लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है, यस। तो लेकिन आप अगर दोनों बहुत इजी हैं, ओके, बट ओजोनोलाइसिस आपको आ जाएगा, इतना आसान, इतना कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, यस। आपको डबल बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तोड़ फोड़ मचा देनी है डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड में तोड़ फोड़ मचाओगे तो तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा, क्या मिलेगा बबुआ, तुमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ओजोनोलाइसिस। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस बहुत ईजी है। एक और एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये हमने किया, ठीक है, इसकी हमने ओजोन से रिएक्शन करा दी। तो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ओह ये क्या हो गया, कैसा बताऊं हाल बड़े बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, ऐ दिल बता तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ऐसे बना हमारा, क्या बना, ये बन गया, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लॉन्ग प्रोसेस भी बता दी और शॉर्ट भी बता दी। और इसमें एल्डिहाइड बनेगा, कीप इन माइंड, हमेशा एल्डिहाइड ही बनेंगे या कीटोन बनेगा, ठीक है। तब भी ओजोनोलाइसिस करोगे या तो एल्डिहाइड बनेगा, ओजोनोलाइसिस में हमेशा क्या बनेगा, एक तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, या दूसरा कीटोन ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये दो के अलावा और कुछ नहीं बनने वाला है, इनको याद रखना है, एल्डिहाइड या कीटोन, ओके। ये बस, और ओजोनोलाइसिस को बार बार देखते रहना तो आ जाएगा, और इसकी एक्सरसाइज भी करते रहना कि कोई क्वेश्चन हो ना एनसीईआरटी बुक में, तो एनसीईआरटी बुक में अगर कोई क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड तो उनको जल्दी से अटेम्प्ट करना, जिससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ओजोनोलाइसिस का वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, इमेच्योर होगा, इमेच्योर हो गया तो भूल जाओगे ना बार बार, तो ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को मैच्योर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, साधते हैं उस चीज को, ठीक है, बार बार अगेन एंड अगेन, तो देन वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। एक और इसकी प्रॉपर्टी है वो भी हम कर लेते हैं। जैसे लास्ट एक प्रॉपर्टी है, यस, कि हम एल्कीन से, पॉलीमराइजेशन भी एल्कीन का होता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन। जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन, अब पॉलीथीन कैसे बनती होगी बताओ जरा मुझे, पॉलीथीन किससे बनती होंगी, पॉलीथीन कैसे बनती होंगी, जल्दी से बताओ। हाँ, सर हमको नहीं आता है, बड़ी इजी है, देखो पॉली, ये 12th में पूरा चैप्टर है पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमर का, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। ये हमारा एथीन था, क्या था, एथीन था, क्या था ये, एथीन है। एथीन का तुमने पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो बन गया भैया पॉलीएथीन, ओके। ये देखो, अरे बहुत ईजी है, पॉलीथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मैनी, ओके, पॉली मतलब हो गया मैनी, और मतलब हो गया यूनिट, बहुत सारी यूनिट किसी चीज की जुड़ जाती हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईथीन की बहुत सारी यूनिट जुड़ रही हैं, देखना कैसे, ये फिर ये दूसरी, लेकिन डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटता है पॉलीमराइजेशन में, ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो हम किसी एक यूनिट को ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ n डाले तो ये हो जाएगा, हम ऐसे इसको लिखते हैं, पॉलीमराइजेशन चीज को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड टूट जाता है इसमें, याद रखना होता है, ये हमारा बन गया पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब हो गया पॉली प्लस इथीन, ओके,
ये तो एथीन से बनता है पॉलीथीन, कीप इन माइंड। किससे बनता है? एथीन, यानी CH2 CH2 से बनता है पॉलीथीन। तो प्यारे बच्चों, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कौन करेंगे? फूफा जी करेंगे का है? तुम ही तो करोगे, तो जल्दी से कर दो, ठीक है। तो जैसे कि एक और बता देते हैं तुमको, एक होता है PVC। क्या होता है? PVC। जल्दी से सिर्फ नोट करने के बाद लिखना पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉली, जो 12th में उसको समझ में आ गया होगा ये PVC, ठीक है। PVC के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मैक्सिमम चीज़ें PVC की बनी होती है। पाइप्स मैक्सिमम PVC के बने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखना PVC कैसे बना, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है विनाइल क्लोराइड। क्या है ये? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड का क्या कर दिया हमने? पॉलीमराइजेशन कर दिया। पॉलीमराइजेशन क्या होता है सर? पॉलीमराइजेशन होता है उसी चीज को बार बार चिपका देते हैं आपस में। तो जब भी चिपकाते हैं डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यस। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सर बना तो पॉलीथीन रहे, बात कुछ और कर रहे हो आप। ये देखो, अरे बदतमीजो गधेड़ो, वही तो बता रहे तुमको। ये देखो बना नहीं बना, ये ऐसे चलता रहेगा। ये देखो एक, लेकिन डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वैलेंसी भी तो देखनी है ना। कार्बन ने 4 बॉन्ड है, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो सब वैलेंसी बहुत जरूरी है कि कार्बन 4 बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड करता है। ये कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये लेकिन हम किसी एक यूनिट को लिख देते हैं। ये तो रिपीट हो रही ना बार बार, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। क्या? ऐसे CHCl CH2, ये इसके n पार्ट होंगे क्योंकि हमने n लिया हो, ये n लोग जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया हमारा? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड से हम क्या बनाते हैं? पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर भी बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर कैसे बनते हैं ये भी 12th में इसको इससे ज़्यादा जानने का मिलेगा, बट अभी याद रखो पॉलीमराइजेशन हमेशा डबल बॉन्ड वाले के होते हैं, ओके। उसमें डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और वो सब यूनिट से क्या हो जाती है? एक के साथ दूसरा, एक दूसरे के साथ तीसरा ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स समझ में आ गई होगी, ओके। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। उसमें हम बात करेंगे यानी ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड की हम पहले क्या करेंगे? थोड़ी सी उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और हाइड्रोकार्बन से फिर फिनिश हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ जानने के लिए क्या है? एल्कीन्स है, एल्केन है एंड एल्काइन। 3 सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी अनसैचुरेशन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलेंगे। फिर सिर्फ हाइड्रोकार्बन में क्या जानना है? कीप इन माइंड 3 चीजें, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वालों के बीच, उनके अंदर जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आज चल रहा है, तो इससे अगर ये वीडियो में बिल्कुल नए हैं अभी, तो इससे जो पिछली 5 वीडियो बन चुकी हैं, ठीक है, जिसपे हमने एल्कीन डिस्कस किया है, उसको जरूर देखना है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, ओके। क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कैरियर होगा, कीप इन माइंड, ओके। सो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका PK सर, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एल्काइंस के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।